खबर अंबेडकर नगर से है। जन समस्याओं के निराकरण के संबंध में निर्गत शासनादेश के क्रम में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए थाना समाधान दिवस का आयोजन सभी थानों पे किया गया। थाना हसबर में थाना समाधान दिवस का आयोजन जिलाधिकारी अविनाश सिंह तथा पुलिस अधीक्षक अजीत कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में किया गया। थाना समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक के समक्ष कुल 10 शिकायतें प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें 2 शिकायती प्रार्थना पत्रों को मौके पर निस्तारण करा दिया गया तथा शेष 8 शिकायतों प्रार्थना पत्रों को गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों को प्राप्त कराते हुए निर्देश दिया गया कि शिकायती प्रार्थना पत्रों को गंभीरता से लेते हुए समय से गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण किया जाए। इस दौरान मौजूद रहे उप जिला अधिकारी टांडा सचिन यादव, क्षेत्राधिकारी टांडा, जिला अर्थ एवं संख्यक अधिकारी थाना अध्यक्ष हसवर कानगो, लेखपाल तथा अन्य कर्मचारीगण मौजूद रहे। आज हम लोग यहाँ पर थाना समाधान दिवस के मौके पर थाना हसवर में आए हुए हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, एसडीएम साहब हैं, बीडीओ साहब हैं, हमारे सभी राजस्व निरीक्षक और लेखपाल यहाँ पे और जो इंस्पेक्टर साहब हैं, उनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। तो जैसा कि आप जानते हो कि जो थाना समाधान दिवस का मूल उद्देश्य होता है कि ऐसी समस्याएं जो कि राजस्व की नेचर की होती है और ख़ासतौर पर उसमें आबादी का मैटर होता है, जहाँ पर लेकर आए दिन विवाद होते रहते हैं, तो उन विवादों को सुलझाने के उद्देश्य से हम लोगों ने ये एक कोशिश किया है कि थानों पर जो लेखपाल जहाँ रहें वहाँ हल्का दरोगा जी भी रहें। अगर जो इससे संबंधित शिकायतें आती हैं तो हल्का दरोगा और जो संबंधित लेखपाल कांगो साहब, नायब साहब मौके पर तुरंत जाएं और उन समस्याओं का समाधान कर दें। क्योंकि आबादी का वैसे तो आप जानते हैं कि ये सब ज़्यादातर ये सिविल प्रगति के मामले होते हैं, सिविल विवाद के मामले होते हैं, लेकिन जहाँ तक ऊपर से कहा भी गया है कि मान्य कि ज़्यादातर इस प्रकार के जो झगड़े हैं उनका समाधान हम लोग सुलह समझौता के आधार पर कराएं। तो उसी के आधार पे हम लोग करने की कोशिश करते हुए मतलब इस प्रयास में लगे रहते हैं कि जितनी जल्दी जो दोनों पक्षों को बैठा लिया जाए और दोनों पक्षों को एक किसी निश्चित निर्णय में पहुंचने के लिए रजामंद कर लिया जाए। इससे क्या है कि अगर आगे चल के इनके बीच में नाइतफाकी नहीं रहती है, कोई इसमें आगे लड़ाई झगड़े होने की संभावना नहीं रहती है, फौजदारी नहीं होती है और गाँव में सब लोग अमन चैन के साथ रहते हैं। आज कितने प्रार्थना पत्र पड़े होंगे सर? आज लगभग जो है 10 से 12 प्रार्थना पत्र अभी आए हुए हैं। कुछ प्रार्थना पत्रों का निस्तारण हो गया है और कुछ प्रार्थना पत्रों में ज्वाइंट टीम जो है मौके पे भेजी जा रही है, मौके पर जो जाकर देखेगी और कोशिश करेगी कि दोनों पक्षों को बैठाकर जो है उनका जो है समाधान करने की कोशिश किया जाए। सर उद्देश्य तो बहुत बढ़िया है, परंतु समाधान सही तरीके से हो नहीं पाता, इसलिए लोगों की रुचि कम हो रही है। नहीं, रुचि ये मैं नहीं कर सकता हूँ। देखिए इतनी आप देख रहे हो काफ़ी लोग आए हुए हैं और पूरे जितने भी हमारे 19 थाने हैं, महिला थाने को लेकर हर जगह पर थाना समाधान दिवस चल रहा है। हमारे जितने भी चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हों, चाहे पुलिस के ऑफिसर्स हों, सभी अलग अलग थाना दिवस सबकी ड्यूटी लगती है। हमारे कानगो, लेखपाल, नायब तहसीलदार साहब, एडीएम साहब, सीडीओ साहब, डीएम, मतलब मैं खुद हम लोग जगह जगह जाकर अलग अलग थानों पर जाते हैं, कोशिश करते हैं कि जो इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और अगर संख्या कम भी हो रही है इसका मतलब है कि विवाद निपट रहे हैं। विवाद ये तो खुशी की बात है। मैं तो उस दिन सबसे मैंने कहा कि हमने हम लोगों ने एक योजना बनाई है कि जो भी हमारे 899 ग्राम पंचायतों में जो ग्राम पंचायत अगर किसी प्रकार के वाद से रहित घोषित होती है, वाद रहित गाँव, तो उसको हम अलग से 5 लाख रुपये इस बात के देंगे कि वहाँ पर निर्माण कार्य कराए जाए। लेकिन पहले वो अपने गांव को झगड़े झंझट से मुक्त करके वाद रहित घोषित करें। तो निश्चित रूप से जब आपस में सब लोग मिलकर रहेंगे, इससे पहले भी आपको मालूम होगा कि आज से कम 25-30 साल पहले की बात आप जब करिए तो उसमें गांव में या गांव के लोग थाने नहीं आते थे, तहसील नहीं आते थे और गांव में पंचायत होती थी। पंचायत में बैठ के जो गाँव के बड़े बुजुर्ग हैं आपस में सारे फैसले करा देते थे। तो इधर बीच देखने में आ रहा कि आबादी के मैटर को लेकर लोगों के बीच में विवाद बढ़ रहे हैं और इन्हीं विवादों को निपटाने में थाना समाधान दिवस बहुत हद तक सफल रहा है और ये लगातार कोशिश होती है क्योंकि समस्याएं आती रहती हैं, उनका निदान किया जाता है।